नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम 24 न्यूज़। मैं निखिलेश सिंह। इस वक्त हम रीवा जिले के जनपद पंचायत रीवा के ग्राम पंचायत सेमरिया में मौजूद हैं। इस गांव की विडंबना यह है, सेमरिया सेमरिया पंचायत लगती है और ये सेमरिया पंचायत का एक छोटा सा नकटा गांव कहलाता है। यहाँ 150 से 200 घर आदिवासी क्षेत्र पड़ते हैं। मध्य प्रदेश शासन और तमाम बीजेपी की सरकार ये वादा करती है कि हम आदिवासियों के लिए और ओबीसी एसटी एससी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी नेता विपक्ष सांसद में बराबर ओबीसी और एससी एसटी की बात करते हैं। क्या हमारा सवाल उनसे भी है और सरकार से भी है, क्या आज तक कोई नेता, चाहे वो सरकार पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष हो, क्या आज तक इस गांव में आया है, कदम रखा है कि यहाँ के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे बारिश में ये सड़कें आप देख रहे हैं, क्या स्थितियां हैं सड़कों की। जैसा कि लोग जैसा कि सड़कों की स्थिति अभी आपके सामने दिख रही है। सिर्फ ये तो एक छोटा सा झलक है। आगे जैसा बता रहे हैं कि ठुमने भर का कीचड़ लग जाता है। दिक्कत पुरुषों को तो मान लीजिए किसी तरह से वो निकल जाते हैं, महिलाओं को होती है, बच्चों को होती है, बुजुर्गों को होती है। स्कूल जाने में दिक्कत होती है। स्वास्थ्य विभाग मतलब किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो यहाँ पे चारपाई पे लाद के लोग अस्पताल तक लोगों को लेके जाते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर है। नेता आते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों चाहे बीजेपी के हों, आते हैं, सिर्फ जुमलेबाजी बताते हैं। यहाँ पर वोट की गिनती करते हैं, कितने वोट हैं, कभी शराब का प्रलोभन देते हैं तो कभी पैसे का प्रलोभन देते हैं। ये लोग भोले भाले लोग, उनकी बातों में आ भी जाते हैं, उनको वोट भी दे देते हैं। नतीजा समय आने पर इनको भुगतना पड़ता है। और ये पूरे गांव वाले जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये भुगत रहे हैं इस समय। किस रूप में भुगत रहे हैं? 700 मीटर की ये रोड है, 200 घर हैं आबादी। निकलने में इतनी समस्या इनको होती है, कितने का हाथ पैर टूटा होगा, कितने इसमें गिरे होंगे, कितने चोटिल हुए होंगे। सबसे ज़्यादा बच्चों और बुजुर्गों को और महिलाओं को आती है। महिलाएं हमारे बीच मौजूद हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या समस्याएं इन लोग के सामने आती है। हम आपसे निवेदन करेंगे जितना हम पूछें उतना ही बात करिए, उससे आगे ना बोलिए। क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए आप, नाम बताइए, तेज बोलिए। अंजू कोल। आप लोग कब से यहाँ पे रहते हैं? कितनी पीढ़ियों से रह रहे हैं? 4 पुश्तैनिक हो गई। 4 पुश्त हो गए। आप आइए आगे। 4 पुश्त हो गए आपके? हाँ, यहाँ 4 पुश्तैनिक हो गए। हम लोग नाती पोते हैं और हम लोग को यहाँ समस्या रोड से निकलने के 3 किलोमीटर, अगर कोई महिला को डिलीवरी हो गई वो रास्ते में ही हो गई और एम्बुलेंस 108 वहाँ 3 किलोमीटर दूर खड़ी रहती है। कैसे ले जाते हैं आप लोग? हम लोग उसको खटोलिया मचोलिया में लाद के ले जाते हैं। और अच्छा ये बताइए, कोई नेता या विधायक जी यहाँ आए हैं कभी? आए हैं यहाँ वोट प्रचार करने के, प्रशासन में आए थे, बोले कि ये 4 संहिता खत्म हो जाएगा जैसे रास्ता यहाँ बनना शुरू हो जाएगा। उनसे आवाज उठाए 3-4 बार और वो कहते बनेगी। कब बनेगी? जब यहाँ जान चले जाएगी महिलाओं का, जो छोटे बच्चे बुजुर्गों का। सरपंच से आपने बोला? सरपंच से 20 बार निवेदन कर चुके हैं। क्या कहते हैं सरपंच? उनसे निवेदन किए, वो बोले हम प्रस्ताव लगा चुके हैं और बनेगी। कब बनेगी? हम बोलते कि यहाँ बहरे में नाला में हम लोग बूढ़ते उतराते गिरते उठते हैं। विधायक जी बोलते फंड नहीं है। विधायक जी, हम इन गांव वालों की तरफ से हम देख रहे हैं इस समस्या को, आपको ये हम बताना चाहते हैं। वास्तविकता में यहाँ पे दिक्कत है। आप बदवार से लेके सीतापुर की इतनी अच्छी सड़क बना रहे हैं,
कि लोग उसका नाम लेंगे, ये बात सत्य है, नाम लेंगे, लेकिन कुछ नाम इनके लिए भी कर दिया जाए ताकि इनके भी आने जाने के लिए हो जाए। ये वही आदिवासी हैं जिनकी प्रशंसा करते करते प्रधानमंत्री नहीं थकते हैं। दलितों की बात की जाती है, आदिवासियों की बात की जाती है, ये वही आदिवासी वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं जो आज परेशान हैं। तो हमारे बीच में कुछ और महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? माया। माया। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। डिलीवरी आपकी कहाँ हुई है? गोविंदगढ़। इसी रास्ते से गई होंगी आप? हाँ, इसी रास्ते से गए। क्या दिक्कत होती थी आपको जाने अरे में? बहुत दिक्कत हो गई सर के कहते इसमें खटोलवा से हम लोग को ले जाते, वहाँ एम्बुलेंस उतनी दूर खड़ी रहती है, हम लोग को बहुत तकलीफ मिलता है, बीच में हो जाती है। अच्छा, किसी को चोट वोट भी लगा है यहाँ पे कीचड़ उचड़ की वजह से? जी सर, चोट नहीं लगी है सर। अच्छा, बच्चे लोग थोड़ा गिर पड़ जाते हैं, लग जाती है। अरे यार। क्या नाम बेटा? नाम बताओ अपना। रेशमा। कहाँ पढ़ती हो? स्कूल जाती हो? जाती हो स्कूल? कौन पढ़ता है? पढ़ते तुम लोग कोई? तो ये हम आपको बता रहे हैं, ये स्थिति है। बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कारण ये है कि सड़क नहीं है। कौन माँ बाप अपने बच्चों को रोड पे गिरने के लिए छोड़ देगा? सरकार को ये समझने की जरूरत है, प्रशासन को जगने की जरूरत है, और जरूरत है, अगर आप विकसित भारत की कल्पना अगर करते हैं, मोदी जी और तमाम विधायकों का भी ये सपना है, तमाम कार्यक्रम हुए हैं विकसित भारत बनाने का। कैसे विकसित भारत बनेगा जब लोग यहाँ के विकसित नहीं होंगे, जब लोग शिक्षित नहीं होंगे, जब उनको सुविधाएं नहीं मिलेगी। डिप्टी सीएम साहब कहते हैं कि हम एक ऐसी योजना बनाएं, अपने अधिकारियों की बैठक लेते हैं, बोलते हैं कि समस्याओं का समाधान वो अधिकारी वर्ग करे, और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जन जन तक एक एक छोर के व्यक्ति को पहुंचे। पहले हम कहेंगे डिप्टी सीएम साहब यहाँ आइए, आके इस छोर की बात करिए, इस छोर के जो 150-200 घर के लोग हैं उनकी समस्याओं को समझिए। कैसे ये लोग इस कीचड़ भरे सड़क से निकलते हैं, कैसे वो प्रसूताएं यहाँ से निकलती हैं और एम्बुलेंस तक नहीं पहुँच पाती, उनकी डिलीवरी रास्ते में ही इसी कीचड़ के बीच में हो जाती है। ऐसे बहुत सारे वाकया यहाँ पर निकले हैं। क्या नाम है आपका? तेज बोलिए। भूरी को। अच्छा, और क्या दिक्कत झेली हैं आप लोग? अभी है दिक्कत ही सर, रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, यह बिजली 3 किलोमीटर नहीं से लुग्गी ले हैं। अच्छा, तो बिजली भी बता रहे हैं कि कीचड़ और सड़क न होने के कारण यहाँ तक इनके गांव में बिजली भी नहीं पहुँच पाई। कनेक्शन है। कनेक्शन कैसे हुआ है? क्या नाम है आपका? जी, क्या समस्या है? समस्या रास्ता को। अच्छा, तो आप आए यहाँ पे धनबाद, समस्या देख रहे हैं कि क्या कितना है, और दीदी वो खंभा गया 5 गाड़ी। तो सड़क के लिए आप लोग तो युवा हैं, अभी विधायक जी आते हैं, अगर बात आते तो हैं, लोग विरोध भी करते हैं कि भैया अगर सड़क नहीं बनेगी तो हम वोट नहीं देंगे। आप लोग कैसे वोट दे देते हैं? क्या किसी को देना है, मतदान कभी तो कर लो। पार्टी हो चाहे पार्टी हो, वोट तो देना है। अच्छा, क्या वादा किया गया था आपसे? वादा करते रास्ता बनेगी और खंभा सब सुविधा होगी, बस वोट लेके चले गए। क्या मांग करेंगे? मांग कर रहे हैं रास्ता और लाइट पानी के। सर्वप्रथम इस गांव की और नकटा गांव की विडंबना यही है कि सड़क नहीं है। हमारा आपको यहाँ तक लाने का और दिखाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप देखिए, हम और आप जिन्हें वोट देते हैं, वोट देने के बाद क्या होता है, वो तो फ्लाइट से जाते हैं, विधानसभा चले जाएंगे, फ्लाइट से आएंगे और उनके घर में सारी
व्यवस्थाएं होती हैं किसके बेस पे होती हैं? आपके और हमारे वोट के बल पे होती हैं। आप और हम उन्हें वोट देकर विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, और लास्ट में हम और आप छल का शिकार बन जाते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस रिपोर्ट के देखने के बाद प्रशासन और विधायक जी कितना कुछ इस गांव पे ध्यान देते हैं और क्या कुछ इस गांव के लिए करते हैं। आप भी देखिएगा, हम भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। और हम आपसे एक ही अपील करते हैं कि हमारा ये रिपोर्ट आपको कैसा लगा, क्या है, अच्छा लगा तो भी कमेंट करिए, नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट करिए। और राय क्या है, क्या आप राय देना चाहते हैं शासन को, इसके बारे में आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करिए। एक व्यक्ति, एक सज्जन हमारे बीच बने हुए हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। इनका भी कुछ प्रशासनिक समस्या हुई है, क्या दिक्कत थी आपको? हमने पटवारी और आरआई के माध्यम से सीमांकन कराया। सीमांकन कराने के बाद जो कि ऐसे कुछ गुंडे और व्यक्ति हैं कि धमकी भरी वो करके पत्थर प्रशासन का गड़ाया हुआ सीमांकन करके पटवारी आरआई द्वारा नाप करके पत्थर गड़ाकर चले गए। प्रशासन का वो पत्थर उखाड़ कर फेंक दिया। उनका नाम है योगेश अग्निहोत्री और सादा प्रसाद अग्निहोत्री, जो कि सीमांकन के हम इसके बारे में तहसील में जाकर प्रशासन को आवेदन दिया कि ऐसा ऐसा कार्य किया गया है गांव के। तहसीलदार साहब सुने आप? तहसीलदार साहब को दे के आया, आज तक मेरा कोई भी प्रशासन के तरफ से न जांच करने आया और न जांच कर उनके ऊपर कार्रवाई किया गया, जो कि शासकीय नाप और उसका अवहेलना करते हुए इस तरह के अपराधियों को सजा के प्रावधान होता है कि जो कोई शासकीय संपत्ति और शासकीय उससे प्रावधान करे उसको सजा प्रावधान किया। निश्चित रूप से अगर शासन के आदेशों का अगर कोई अवहेलना करता है, अपराध की श्रेणी में आता है। हम आपको ये रिपोर्ट दिखाए, रिपोर्ट दिखाने के बाद अब देखिए शासन प्रशासन क्या कुछ करता है, इसमें बदलाव दिखेगा या नहीं दिखेगा। अगर नहीं दिखेगा तो जाहिर सी बात है वो कहावत सत्य हो जाएगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। तो अब देखने वाली बात है कि ये टके सिर वाली भाजी कौन खा रहा है और कितना खा रहा है, या फिर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए विधायक जी सड़क को बनाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ करिए। हम नगटा गांव से सीधा सरपंच साहब के पास आए हुए हैं। इन्होंने हमें समय दिया। सरपंच साहब, पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं। क्या नाम है आप? मेरा नाम है राजेंद्र साकेत, मैं ग्राम पंचायत से बरगेटा सरपंच हूँ। नगटा आपके ही गांव का पंचायत का हिस्सा है? हाँ, हमारे गांव का हिस्सा। तो लोगों ने मुझे सूचित किया कि सड़कों की समस्या, हम गए, ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग वहाँ पे की है, हमने दिखाया है, अपनी जनता को हम दिखा भी रहे हैं जी कि क्या स्थितियां हैं वहाँ पर। ठेंगुने भर का कीचड़ वहाँ लगा हुआ है और तमाम सरपंच आए और बदल गए। आप भी अभी वर्तमान सरपंच हैं, क्या कुछ स्थितियां हैं, क्यों नहीं बन पा रहे हैं वो सड़क? नहीं, असल में तो वहाँ है क्या कि मेन जो है वाकई में वहाँ पर इतनी बड़ी समस्या है। वहाँ पर पहले जो रोडें बनी थी, मिट्टी की बनी हुई थी, दरबार जो पिछले सरपंच हुए थे, उसके बाद उस रोड में कोई काम ही नहीं हुआ है ना जो आए एक मतलब 7-8 साल पहले सरपंच वो रह चुके हैं, उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। हमको लगता है कि कोई ना सांसद जी के पास ना विधायक जी के पास नहीं गए। हमको लगता है अगर गए होते ना तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलता, अगर गए होते तो, है ना। हमारे लिए जो हमको फोन लगा बताए, हमारे गांव में है प्रॉपर, हम तो जानते हैं क्या समस्या है। पर समस्या ये भी है कि मैं ग्राम पंचायत से, हमको अथॉरिटी नहीं है कि मैं मुरुम डाल दूं, है ना, ये नहीं है। गांव वाले ने बताया हमको, कहा भी जानते भी हैं। इसके लिए मैंने
विधायक जी से बात की, श्रीमान सांसद महोदय जी से, है ना, दोनों जैसे अपनी बातें सामने रखी अपने गांव की। जैसे हमारे यहाँ एक वो नकटा आदिवासी बस्ती है, 700 मीटर है, और इसके अलावा हमारी एक और रास्ता है जो यहाँ से जाती है अपने यहाँ, जहाँ से चौराहा है, यहाँ से पर्ची निकलती है, एक ये भी रोड है। मतलब ये दोनों रोड ऐसी है कि इसके बन जाने से लोगों को इतनी बड़ी समस्या से निजात मिल जाएगा और आवागमन जो है सुगम हो जाएगा। हालांकि हमको विधायक जी ने आश्वासन भी दिया है, हमको बुलाए भी हैं, कल आए थे विधायक जी हमारे यहाँ ग्राम नकटा में, एक अग्निहोत्री जी करंट से एक्सपायर भी हो गए हैं, उनके यहाँ आए थे, हम भी गए थे वहाँ। इस बातें वहाँ पहले उस चर्चाएं हुई है ना। इसके बाद हमने अपना पक्ष रखा कि हमारे यहाँ की ये रोडें खराब हैं और आप ही के द्वारा बन सकती है, क्योंकि ग्राम पंचायत में ये तो नहीं है कि हम डाल सकते हैं उसमें, और ना अधिकारी हमको उम्र डालने का, है ना, और है तो हमारा ही कार्य, और विधायक जी का पूरा क्षेत्र ही है, उनका ही दायित्व बनता है भाई। हाँ बने, जब हम बताएंगे तब ना वो करेंगे, पर हमने अपनी बात रखा, वो इसको गंभीरता से भी लिए विधायक जी ने, और हमको बुलाया भी है ना। हमको अगले मंडे को बुलाया ही कि आप आइए, इसका मैं सोल्यूशन करूंगा, रोड बनवाऊंगा, है ना। और तब तक के लिए देखते हैं भाई। मतलब जैसा कि एक ग्राम पंचायत प्रतिनिधि का एक कर्तव्य होता है, उस तरह से सरपंच साहब जैसा कि बता रहे हैं कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, अपनी बातों को, अपनी गांव की समस्या को, सड़क की समस्या को विधायक जी तक इन्होंने पहुंचाया है। और विधायक जी की बात अगर की जाए, विधायक जी भी इसमें गंभीरता दिखाए हैं कि आप आइए सोमवार को आके आप इस पे चर्चा करेंगे और क्या कुछ हो सकता है उस पर विचार विमर्श करके सड़क को बनाने का काम किया जाएगा। निश्चित रूप से बीजेपी जिस वजह से जानी जाती है, जिस वजह से बीजेपी सरकार का मतलब एक कहा जाए तो सड़कों का महाजाल बिछाने में पूरे भारत के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। बड़ी बड़ी सड़कें, एक्सप्रेसवे हो गई, चाहे जो भी कनेक्टिविटी से संबंधित चीजें हो गई, ये बीजेपी के गवर्नमेंट में ही बनते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर बीजेपी के लिए सड़कें महत्वपूर्ण हैं तो विधायक जी के लिए भी ये सड़क महत्वपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं के वोटर हैं और उन्हें वोट देकर विधायक बनाए हैं। और कहीं न कहीं ये सड़क बन जाने से उन दलित आदिवासियों का भला होगा जिसकी सराहना दिन प्रतिदिन प्रधानमंत्री भी करते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी किए, बहुत सहयोग की दलितों का। अब वर्तमान में मोहन यादव जी की सरकार भी कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी ये सड़क कब तक बनेगा, कब तक इस गांव के लोगों को निजात मिलेगा जो अभी कीचड़ की समस्या है उससे। कहा यह जाता है कि बरसात के मौसमों में सड़कों का काम नहीं हो पाता है, नहीं बन पाता है। इस बारिश में तो किसी तरह से उनको झेलना ही है समस्या, लेकिन आने वाली समस्याओं से इनको कब तक छुटकारा मिलेगा देखने वाली बात होगी। एक समस्या और है, मैं तो ये प्रशासन से यही मांग करूंगा कि ठीक है, मेन जो रोडें हैं तो बनी रही हैं, प्रशासन से ये है कि गांव में घुस करके देखें कि कितनी रोडें खराब है। हर गांव, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिसमें ग्राम पंचायती की रोडें